लेकर जाते हैं। कल कथा में एक बात कही थी कि चिंतन और चिंता ये दोनों अलग अलग है। चिंतन और चिंता इन दोनों का अलग अलग काम है। कलकत्ता में कहा था जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में विष निकला। उस विष के निकलने पर उसकी चिंता लग गई और चिंता किस बात की थी कि अगर ये विष पृथ्वी पर जाता है तो यहाँ जितने जीव हैं पृथ्वी के ये मर जाएंगे। अगर ये विष पानी में जाता है, जल में जाता है, तो जितने जल के जीव हैं वो मर जाएंगे। अगर ये विष आकाश मार्ग में जाता है तो वहाँ के जितने जीव हैं वो मर जाएंगे। संसार के लोग अगर इस विष को पिएंगे तो वो मर जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये चिंता देवताओं को भी लग रही थी, गंधर्वों को भी लग रही थी, अप्सराओं को भी लग रही थी, नाग किन्नर सुर असुर सबको ये चिंता थी। पशु पक्षी जलचर थलचर जितने सब कुछ। तभी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आगमन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, अब ये विषय है चिंतन करने का। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये विष निकल गया है, ये विष प्राप्त हो गया है, ये विष सामने आ गया है, तो इस विष का हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर, समय आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, नांदगांव वालों को ये कथा मिली है, ये मनवाड़ वालों को ये कथा मिली है, इस क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलट कर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है और उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक हो। नांदगांव वालों को यह अवसर मिला है, नांदगांव वालों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री आमदार सुहास जी अन्ना जी को, ताई सो अंजुम ताई जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का ये एक अनमोल अवसर प्राप्त किया। और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ये श्राद्ध पक्ष का सबसे सुंदर अवसर प्राप्त करा। समय फिर मिल सकता है, हो सकता है कि आपको वापिस मौका मिल जाए, वापिस आप कथा श्रवण करने के लिए चले जाओ, वापिस आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ, वापिस आप
प्राप्त कर लो, पर अवसर नहीं मिलता। कभी कभी कथा हमारे नजदीक में होती है पर हम जा नहीं पाते। उसका कारण कोई परिवार में काम आ गया, कोई कार्य फंस गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई नातेदार आ गए, कोई कुटुंबी आ गए, कोई कबीले वाले आ गए, कोई कुछ। अवसर मिला। आज कथा